बिहार में सियासी हालात बदल गए हैं। महागठबंधन सरकार की अगुवाई कर रही नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जनता दल यूनाइटेड और लालू यादव के राष्ट्रीय जनता दल के बीच तल्खी इस कदर बढ़ गई है कि सरकार पर बनाई है। नीतीश कुमार ने सीएम हाउस पर जेडीयू नेताओं के साथ बैठक की। वहीं लालू यादव और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने राबड़ी देवी के आवास पर आरजेडी नेताओं के साथ दिल्ली में अमित शाह ने बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी, पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी और अन्य नेताओं के साथ बैठक की। तो वहीं इससे पहले बिहार बीजेपी प्रभारी के आवास पर भी बैठक हुई। दिल्ली में सियासी गहमा-गहमी के बीच अब ये करीब तय हो गया है कि बिहार में अब बीजेपी और जेडीयू मिलकर सरकार बनाएंगे। सर एनडीए में जाएंगे नीतीश जी? अभी कुछ ऐसा नहीं सर, लगातार चर्चा ये चल रही है। मुलाकात हुई है सर? मेरा 4 दिन से रिजर्वेशन है। इसी जहाज में कौन बैठा कौन नहीं बैठा है ये तो बैठने वाले तय करें। फ्लाइट में सर मुलाकात तो होगी। 100 कुछ लोगों से मुलाकात थी। अच्छा, सीधा हमला किया सर नीतीश जी के ऊपर। सर नीतीश जी के ऊपर सीधा हमला किया है रोहिणी आचार्य ने, लालू जी की बेटी ने। सर ऐसा बच्चों के कमेंट्स पर हम कमेंट नहीं करते। नीतीश जी का कमेंट लालू जी पर या सोनिया जी पर नहीं था। वो कर्पूरी ठाकुर की प्रशंसा कर रहे थे कि उन्होंने अपने पुत्र को राजनीति में नहीं आने दिया। किसी को चुपता है बच्चे जो हैं उनको बड़ों के मामले में नहीं बोलना चाहिए, ये हमारे रीति रिवाज। तो आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में कोई आंच नहीं। आंच जो है पश्चिमी बंगाल में है और पंजाब में है। ऐसे में अब चर्चा चिराग पासवान, पशुपति पारस, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेताओं और उनके पार्टियों के एनडीए में भविष्य को लेकर भी होने लगी है। अब इन नेताओं और इनकी पार्टियों का क्या होगा? नीतीश और चिराग के बीच की तल्खी जग जाहिर है। चिराग ने तब भी नीतीश के खिलाफ आक्रामक रुख अपना रखा था जब वे एनडीए में थे। बिहार चुनाव में चिराग ने जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार तक उतार दिए थे। चिराग की पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी, लेकिन करीब 2 दर्जन सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी की हार की वजह जरूर बन गई। बिहार चुनाव के बाद नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के तीखे तेवर को देख बीजेपी ने चिराग को एक तरह से उनके हाल पर छोड़ दिया था। चर्चा चिराग के चाचा पशुपति पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को लेकर भी हो रही है। पशुपति पारस भी एनडीए में चिराग की वापसी के विरोधी रहे हैं। हाजीपुर सीट को लेकर भी चाचा भतीजे की रार जग जाहिर है। पशुपति अपनी सिटिंग सीट छोड़ने को तैयार नहीं। वहीं चिराग ने हाजीपुर में अपनी मां रीना पासवान को मंच पर लाकर इमोशनल कार्ड खेल पशुपति पारस और बीजेपी को मुश्किल में डाल रखा है। ऐसे में नीतीश की एनडीए में वापसी के बाद हो सकता है कि चिराग गठबंधन में हाशिए पर चले जाएं। जीतन राम मांझी कभी नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद नेताओं में से एक माने जाते थे, लेकिन पिछले कुछ साल खासकर कुछ महीनों में दोनों नेताओं के रिश्ते तल्ख रहे हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी 2014 के लोकसभा चुनाव में एनडीए का हिस्सा थी। तब जेडीयू अकेले ही चुनाव मैदान में उतरी थी। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी का बाद में जेडीयू में विलय कर लिया था, लेकिन कुछ महीने पहले ही उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू छोड़ अपनी पार्टी अलग बना ली।